जय हिंद फ्रेंड्स। मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? हॉट वर्क वह कार्य होता है जो किसी भी कार्यस्थल पर किसी वस्तु को काटने के लिए या मेल्ट करने के लिए हम जो भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जो भी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है हम उसे हॉट वर्क कहते हैं। हॉट वर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, अलग अलग प्रकार के हॉट वर्क होते हैं दोस्तों। जहाँ पर हॉट वर्क होता है उस एरिया को हमको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे वहाँ पर कोई जलने वाला पदार्थ या फ्लेमेबल वस्तु ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को मेल्ट करते हैं या वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर चिंगारी लगती है और आग लग सकती है। सबसे बड़ा खतरा होता है हॉट वर्क के दौरान आग लगने का। आग लग सकती है तो भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हो सकता है और वहाँ पे एक बड़ी मात्रा में नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो कभी भी जब आप हॉट वर्क कार्य करते हैं तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप आपके पास होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मल्टीपर्पज़ होता है, सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, फायर बकेट भी होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी में कभी आप फायर बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि हॉट वर्क के दौरान वहाँ पे जो मशीन यूज़ करी जा रही है, वेल्डिंग मशीन है, वो उसकी जो वायर है वो कटी पिटी तो नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग उसने लिए नहीं लिए। और जो करने वाला बंदा है उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसने पीपीज़ का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। पीपीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपीज़ क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कि ऐसा कार्य करते समय आपने अपनी खुद की जान बचाने के लिए क्या उपकरणों का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसको उसको सबसे पहले अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? जैसे एप्रोन पहनना चाहिए वेल्डिंग करते हुए। और दूसरा, उसको अगर सिर की सुरक्षा के लिए, आँख की सुरक्षा के लिए हेड शील्ड लगाना चाहिए, फेस शील्ड लगाना चाहिए। अगर आप गैस कटिंग पे काम कर रहे हैं तो गूगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अगर वो लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह उसको ना लगे, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। यही हॉट वर्क के अंदर आता है। और ये हॉट वर्क जो होता है हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइटें रहती हैं उन पे इस्तेमाल किया जाता है, या रिनोवेट किया जाता है, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। या बड़े बड़े बेसमेंटों, गोदामों में जहाँ पे जो हमारे मेटल्स होते हैं वहाँ पे मेल्ट किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये गैस से भी इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जैसे PNG गैस का भी आजकल हॉट वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है औद्योगिक के अंदर। तो ये सब सुरक्षा आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। फायर बकेट आपके पास हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, आसपास की वस्तु फ्लेमेबल कोई मटेरियल वहाँ पे ना हो। प्रॉपर आप मशीन चेक करनी है, अर्थिंग आपको चेक करनी है, पीपीज आपको चेक करने हैं। करने वाले ने सारे पीपीज पहनने हैं। फेस की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड लगाया है। आँख की सुरक्षा के लिए गूगल्स उसने लगाया है। और एप्रोन उसने पहना हुआ है। और सेफ्टी शूज उसने पहने हुए हैं। ये सब व्यवस्था उसने पहनी हुई है। और अपने एल्बो के लिए एल्बो गार्ड लगाया हुआ है, लेग गार्ड लगाया हुआ है। किसी भी प्रकार की जनहानि या लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस एंड एनवायरमेंट लॉस की वहाँ पे संभावना ना हो। और उसको ही हम हॉट वर्क परमिट कहते हैं, जो हम किसी कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग के लिए ले जाते हैं, जो पूरे दिन के लिए हमें मिलता है। अगले दिन के लिए हमें दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। उसमें सब कुछ लिखा होता है, ये हमारा कार्य होगा, कार्य के अंदर इससे इस प्रकार का खतरा हो सकता है, ये इसका फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट हो सकता है। वो सब हॉट वर्क परमिट के अंदर लिखे रहते हैं, कि जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है, जो वहाँ पर कंट्रोल रूम में उपस्थित व्यक्ति जारी करता है, या साइट का इंचार्ज जारी करता है, इंजीनियर जारी करता है। उसको ही हम हॉट वर्क परमिट भी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।